नमस्कार। जीएस प्राइम के डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व ईवी दिवस कब मनाया गया? इसके ऑप्शंस हैं 6 सितंबर, 7 सितंबर, 8 सितंबर या फिर 9 सितंबर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 9 सितंबर। वर्ष 2020 से 9 सितंबर को विश्व ईवी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। यह दिन ई मोबिलिटी के उत्सव का प्रतीक है। इस दिन इलेक्ट्रिक वाहनों के लाभों के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए विश्व स्तर पर विशेष जागरूकता अभियान आयोजित किए जाते हैं। विश्व ईवी दिवस सस्टेनेबिलिटी मीडिया कंपनी ग्रीन टीवी द्वारा बनाई गई एक पहल थी। पहला विश्व ईवी दिवस 2020 में मनाया गया था। चीन दुनिया का सबसे बड़ा ईवी बाजार है। यह काफी हद तक एक सोशल मीडिया अभियान था, जिसने ड्राइवरों को इलेक्ट्रिक वाहनों के लाभों को पहचानने और यह प्रतिबद्धता बनाने के लिए प्रोत्साहित किया कि अगली कार जो वे चलाएंगे वह इलेक्ट्रिक होगी और पारंपरिक ईंधन पर नहीं चलेगी। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में प्रेसिडेंट द्वारा किसका फेरबदल किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं राज्यपाल, उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री या फिर कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राज्यपाल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सेना उप प्रमुख रहे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को उत्तराखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया है, जो कि बेबी रानी मौर्य के इस्तीफे के बाद खाली हो गया था। राष्ट्रपति भवन की विज्ञप्ति के अनुसार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मौर्य का इस्तीफा स्वीकार कर लिया और सिंह को राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया। चलिए जानते हैं उन राज्यपालों के बारे में जिनका फेरबदल हुआ है। राष्ट्रपति ने बनवारी लाल पुरोहित, जो वर्तमान में तमिलनाडु के राज्यपाल हैं, को पंजाब का राज्यपाल नियुक्त किया। वर्तमान में नागालैंड के राज्यपाल आर.एन. रवि को तमिलनाडु का राज्यपाल बनाया गया है। असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी को नियमित व्यवस्था होने तक अपने स्वयं के कर्तव्यों के अलावा नागालैंड के राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन करने का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश कोविड के खिलाफ 2 साल से अधिक उम्र के बच्चों को टीका लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? इसके ऑप्शंस हैं क्यूबा, केन्या, मलेशिया या फिर श्रीलंका। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, क्यूबा। क्यूबा घरेलू वैक्सीन का उपयोग करके 2 साल की उम्र से अधिक बच्चों को कोविड-19 के खिलाफ टीका लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। हालांकि अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा क्यूबा की घरेलू वैक्सीन को मान्यता नहीं दी गई है। 11.2 मिलियन लोगों की आबादी वाले कम्युनिस्ट द्वीप का लक्ष्य मार्च 2020 के बाद से अधिकांश हिस्सों में बंद पड़े स्कूलों को फिर से खोलने से पहले अपने सभी बच्चों को टीका लगाना है। आपको बता दें कि चीन, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला जैसे देशों ने घोषणा की है कि वे छोटे बच्चों का टीकाकरण करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन क्यूबा ऐसा करने वाला अब दुनिया का पहला देश बन गया है। क्यूबा के टीके पहली बार लैटिन अमेरिका में विकसित किए गए, लेकिन ये अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक सहकर्मी समीक्षा से नहीं गुजरे हैं। चौथा प्रश्न है, हाल ही में निर्लेप सिंह राय को किसका सीएमडी बनाया गया है? इसके ऑप्शंस हैं एनएफएल, इफको, नाबार्ड या फिर नन ऑफ दीज। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एनएफएल। सरकार के स्वामित्व वाली उर्वरक फर्म नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड यानी एनएफएल ने निर्लेप सिंह राय को कंपनी का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। एक विज्ञप्ति में एनएफएल ने सूचित किया कि निर्लेप सिंह राय निदेशक को उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से कंपनी के बोर्ड में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए जानते हैं निर्लेप सिंह राय के विषय में। राय, जिनका जन्म अगस्त 1962 में हुआ था, उन्होंने थापर विश्वविद्यालय से बीई यानी इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल की है। अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले वे एनएफएल में निदेशक के पद पर थे। राय ने रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड में मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पद भी संभाला था और उन्होंने मुख्य महाप्रबंधक के रूप में एनएफएल की नांगल इकाई का नेतृत्व भी किया था। एनएफएल का मुख्यालय नोएडा में है तथा इसकी स्थापना 1 सितंबर 1979 को हुई थी। पांचवा प्रश्न है, एडीबी और भारत सरकार ने किस राज्य की जल आपूर्ति को विकसित करने के लिए ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? इसके ऑप्शंस हैं झारखंड, बिहार, हरियाणा या फिर छत्तीसगढ़। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, झारखंड।
एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी और भारत सरकार ने झारखंड राज्य के 4 शहरों में बेहतर सेवा वितरण के लिए जल आपूर्ति बुनियादी ढांचे को विकसित करने और शहरी स्थानीय निकायों की क्षमताओं को मजबूत करने के लिए 112 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। झारखंड राज्य में एडीबी की यह पहली परियोजना है। यह परियोजना राज्य में एडीबी की पहली शहरी परियोजना होगी और स्थायी संचालन के लिए नीतिगत सुधारों के साथ संयुक्त जल आपूर्ति के लिए एक मॉडल स्थापित करने में मदद करेगी, जिसे अन्य कम आय वाले राज्यों द्वारा शहरी परिवारों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए दोहराया जा सकता है, जैसा कि राष्ट्रीय जल जीवन मिशन योजना के तहत परिकल्पित है। एडीबी के अध्यक्ष मासत्सुगु असाकावा हैं तथा मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है। छठवां प्रश्न है, भारत सरकार और एडीबी ने किस राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? इसके ऑप्शंस हैं बिहार, ओडिशा, हरियाणा या फिर महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने महाराष्ट्र राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए ग्रामीण कनेक्टिविटी में सुधार के लिए अतिरिक्त वित्त पोषण के रूप में 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। यह अगस्त 2019 में एडीबी द्वारा अनुमोदित 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए वित्त पोषण के अतिरिक्त है। महाराष्ट्र ग्रामीण कनेक्टिविटी सुधार परियोजना के लिए अतिरिक्त वित्त पोषण से 34 जिलों में अतिरिक्त 1100 ग्रामीण सड़कों और 230 पुलों की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर में सुधार करने में मदद मिलेगी। अगस्त 2019 में स्वीकृत 200 मिलियन डॉलर के वित्त पोषण के साथ चल रही परियोजना पहले से ही पूरे महाराष्ट्र में 2100 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों की स्थिति और सुरक्षा में सुधार और रखरखाव कर रही है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं तथा राजधानी मुंबई है और सीएम उद्धव ठाकरे हैं। सातवां प्रश्न है, हाल ही में संपन्न हुए 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? इसके ऑप्शंस हैं पीएम मोदी, सी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन या फिर नन ऑफ दीज। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। भारत के नेतृत्व वाले शिखर सम्मेलन का विषय ब्रिक्स एट द रेट 15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कॉन्सेंसस यानी ब्रिक्स एट द रेट 15 निरंतरता, समेकन और सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग था। भारत द्वारा चुनी गई थीम ब्रिक्स की 15वीं वर्षगांठ को दर्शाती है, जिसे 2021 में मनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने बिल्ड बैक रिसाइलेंटली, इनोवेटिवली, क्रेडिबली एंड सस्टेनेबली के आदर्श वाक्य के तहत ब्रिक्स सहयोग को बढ़ाने का आह्वान किया। शिखर सम्मेलन का समापन नई दिल्ली में घोषणा को अपनाने के साथ हुआ। यह तीसरी बार था जब भारत ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। इससे पहले भारत ने 2012 और 2016 में ब्रिक्स की अध्यक्षता की थी। साथ ही यह दूसरी बार है जब प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है। इससे पहले 2016 में गोवा शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। ब्रिक्स 5 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक संघ है, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। आठवां प्रश्न है, हाल ही में किस देश द्वारा पृथ्वी अवलोकन ग्रह जियोफेन 502 का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? इसके ऑप्शंस हैं चाइना, रशिया, यूएई या फिर इटली। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चाइना। चीन ने उत्तरी चीन के सांक्षी प्रांत के ताइयुयान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट पर लोड करके एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जियोफेन 502 अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया। जियोफेन 502 उपग्रह चीन के जियोफेन पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों की श्रृंखला में 24वां है, जो पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों की निगरानी करता है और इसके प्राकृतिक संसाधनों की निगरानी को बढ़ावा देता है। चलिए जानते हैं जियोफेन 502 क्या है। जियोफेन 502 एक हाइपर स्पेक्ट्रल उपग्रह है, जिसका उपयोग व्यापक पर्यावरण निगरानी के लिए किया जाएगा, ताकि देश के वातावरण, पानी और भूमि की हाइपर स्पेक्ट्रल अवलोकन क्षमता में सुधार किया जा सके। चीन की राजधानी बीजिंग है तथा मुद्रा रेनमिनबी है तथा राष्ट्रपति सी जिनपिंग हैं।
9वां प्रश्न है, हवा से कार्बन को कैप्चर करने वाले यंत्र को किस देश द्वारा विकसित किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं आइसलैंड, रशिया, चाइना या फिर यूएसए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आइसलैंड। आइसलैंड में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए डिजाइन किए गए दुनिया के सबसे बड़े संयंत्र का संचालन हो गया है। इस संयंत्र का नाम ओरका है, जिसका अर्थ आइसलैंडिक शब्द में एनर्जी यानी ऊर्जा है। यह प्रति वर्ष 4000 टन कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेगा। चलिए जानते हैं संयंत्र के विषय में। हवा से सीधे कैप्चर की गई कार्बन डाइऑक्साइड को 1000 मीटर की गहराई पर भूमिगत रूप से जमा किया जाएगा, जहां इसे चट्टान में बदल दिया जाएगा। स्विस स्टार्टअप क्लाइम वर्क्स इजी के साथ साझेदारी में आइसलैंडिक कार्बन स्टोरेज फर्म कार्बफिक्स द्वारा सुविधा विकसित की गई है, जो सीधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने में माहिर है। लॉन्च की गई तकनीक जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में एक प्रमुख उपकरण बन सकती है। आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक है तथा मुद्रा आइसलैंडिक क्रोना है। आइसलैंड महाद्वीप यूरोप में है। आज के सेशन का अंतिम और 10वां प्रश्न है, हाल ही में हिमालय दिवस कब मनाया गया? इसके ऑप्शंस हैं 6 सितंबर, 7 सितंबर, 8 सितंबर या फिर 9 सितंबर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 9 सितंबर। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने नौला फाउंडेशन के सहयोग से 9 सितंबर 2021 को हिमालय दिवस का आयोजन किया। इस वर्ष की थीम कंट्रीब्यूशन ऑफ हिमालयाज एंड आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी हिमालय का योगदान और हमारी जिम्मेदारियां हैं। यह आयोजन आजादी का अमृत महोत्सव के चल रहे उत्सव का हिस्सा था। हिमालय दिवस हर साल 9 सितंबर को उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। यह हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र और क्षेत्र के संरक्षण के उद्देश्य से मनाया जाता है। इसे 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा आधिकारिक तौर पर हिमालय दिवस के रूप में घोषित किया गया था। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी तथा उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तथा राजधानियां शीतकालीन राजधानी देहरादून तथा ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है। मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।